क्या एग्ज़ाम के स्ट्रेस से परेशान हो? क्या आप अपने एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाना चाहते हो? कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए? आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, टेक्निकल सोर्स 25। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और आइए हम बात करते हैं इसी चैनल पे। आप बने रहना, हम देखेंगे कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। अभी सितंबर के महीने में अभी मिड टर्म है और साथ ही साथ में 10th क्लास वाले बच्चों का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर साथ में 12th का हो जाएगा। तो बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे परेशानी में हैं और जिसको जो बच्चे को आता है वो भी स्ट्रेस को लेके भूलना शुरू कर देता है। तो हमें कैसे अपने माइंड को शार्प करना है, किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से अपने टाइम टेबल को सेट करना है, किस तरीके से मॉर्निंग में उठना है, हम सारा प्लान बताएंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, फॉरवर्ड करके मत देखना, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं आप उनसे रह जाओगे। और ये जो अपना जीवन का एक प्लान होता है ये, क्योंकि ये 1 साल का मूल्यांकन होता है बच्चे का। आप बच्चे जो भी हैं अपने एग्जाम को लेके पहली बात तो घबराए ना, क्योंकि ये आपके जीवन का मूल्यांकन नहीं होता। ये आपके 1 साल के अंदर आपने क्या पढ़ा है उस चीज का मूल्यांकन हुआ है। इसमें सिर्फ हमने ये देखना होता है कि हमने 1 साल के अंदर कितना पढ़ा है और हमें क्या अचीवमेंट हुई है। क्योंकि काफी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। देखो, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। बुरे से ही अच्छा बनता है, अच्छे से और बेहतर बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है। और जब बच्चों का एग्जाम आ ही गया है तो ज्यादा समय नहीं बचा। अब उस प्लान को कैसे सेट किया जाए, उस समय को कैसे टारगेट करके हमने अचीव करना है, अब हम देखेंगे उस चीज को। और हम कह सकते हैं कि बच्चे इस चीज को तरीके से ध्यान से जुड़े रहेंगे। अभी जितना भी टाइम बचा है, पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को लिख लीजिए कॉपी पे, फिर आप उसमें देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, आप जिसको अच्छा मानते हो। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, बट आप किस विषय में ज्यादा कमजोर, किस विषय में आपके नंबर कम आने के चांसेस हैं, आप उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। और जिस विषय में आपका थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे नंबर कम आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस विषय पे आप ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा देर तक पढ़िए। और जो आपके और सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लग सकता है कि मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छा स्कोर बन सकता है, तो उसी प्रकार से आपने हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर बनाना है। देखो, आप जब भी, मैं सुबह से ही बताता हूँ आपको, हम जब भी सुबह उठते हैं पहले तो अपने टाइम टेबल को सेट करिए कि आपने मॉर्निंग में कितने बजे उठना है। आप सुबह मॉर्निंग में उठिए 5 बजे, 5:30 बजे, और फिर आप बिस्तर छोड़ने से पहले अपना कॉपी पेन लीजिए। कॉपी पेन पे लिखिए कि आज आपने कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को क्लियर करना है, कौन से डाउट्स आपके पास में। आपने पूरा दिन का टारगेट बना लिया। अब आप शाम को स्कूल चले गए थे, दोपहर में आ गए, शाम हो गई। अब शाम में आपने उनको फिर से देखना है कि कौन सा आपका चैप्टर रह गया, कौन सा टॉपिक रह गया, आपने किस तरीके से इसको किया है। ठीक है, शाम को अब जब कंप्लीट हो गया हमारा काम, अब रात में जब सोते हैं, सोने से पहले आपने पूरा दिन जो भी कार्य किया है उसको 10 मिनट तक रिवाइज करें। आप अपनी बुक को अपने पास रखें, जहां पे भी आप अटक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसको आपने एक बार देख लेना, देख के फिर अपनी कॉपी को बंद कर देना है। और फिर आप जब बंद कर दोगे तो आपको फिर वो याद आता रहेगा। आप इस तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और ऐसे में आपकी जो मेमोरी, आपका जो माइंड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और जब हमें कोई चीज समझ में आने लग जाती है तो हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और फिर उसको करना है। हमें याद हो गया, याद होने के बाद में कुछ चैप्टर या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे को अभी भी नहीं आते, आप उसको नेक्स्ट डे के लिए लिख लीजिए। अब नेक्स्ट डे में क्या होगा, आपके स्कूल में जो भी टीचर है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उससे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, वो टीचर आपको जरूर बताएंगे। और रही बात इस चीज़ की, वो फिर आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। आपने फिर सुबह दूसरे दिन में फिर वही प्लान बनाया था, सुबह उठे थे, हमने पूरे दिन का दिनचर्या का प्लान बनाया था कि आज हमने कौन सा टॉपिक को कवर करना है। हम हर रोज ऐसे ही टॉपिक को कवर करेंगे, ऐसे स्कूल जाएंगे हर रोज, ऐसे ही सुबह अपना वही 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाना है और स्कूल चले जाना है नहा धो के अच्छे से। और फिर दोपहर में स्कूल से आए, शाम को फिर वही अपना काम स्टार्ट कर दिया। और रात में सोने से पहले फिर हमें उसको रिवाइज करना है। अब क्या करना है, अब उन क्वेश्चंस को लिख के देखना है जो हमने फर्स्ट डे में याद किए थे और जो आज याद किए हैं, आप उसको लिख के देखिए। देखिए, ऐसा बोला गया है कि हमने जो बातें सुन ली तो सुनी हुई बातें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है देखी हुई बातों के बराबर में, और हमने जो देख ली है बातें और सुन भी ली तो बातें हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल लाइफ टाइम तक टिकी रहती। और हमने यदि जो बात लिख ली, हमने मन में सोची और यहाँ पे लिख दी, तो फिर वो तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा धन है, दुनिया की कोई भी ताकत कहीं से कितना भी कोई जोर लगाए सब कुछ चोरी हो सकता है, बट आपकी जो शिक्षा है वो आपका चोरी नहीं हो सकती। शिक्षा को ना कोई बांट सकता है, दो भाइयों का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, बट आपका शिक्षा का बंटवारा नहीं होगा। अब आपने जो स्ट्रेस बनाई थी, शाम को लिख लिया, सुबह फिर ऐसे ही, इसमें क्या बना रहेगा, आप अपने टाइम को भी काउंट करते रहिए कि एग्जाम का कितना टाइम बचा हो, कितने दिन बचे हुए हैं, और आप उसको अच्छे तरीके से चलते रहिए। आप देखोगे कि 5 या 7 दिन के बाद आपको अपने अंदर ही ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ सच में मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, और वो कॉन्फिडेंस होने के बाद में आपके चेहरे पे अलग ही खुशी आएगी, और आपको फिर किधर उधर डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे, बच्चों के मन में एक फेस पे डर का भय बना रहता है, माहौल बना रहता है भय कि पता नहीं मेरा क्या होगा, और वो गलत तरीके से, अनुचित तरीके से एग्जाम टाइम में भी, एग्जाम रूम में भी मतलब मेथड टाइप की पर्चियाँ बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे उस चीज़ की जरूरत है। अरे जब आपने याद ही कर लिया है तो फिर आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं रहेगी। आप एक हफ्ता या 10 दिन इस चीज़ को करके देखिए, आपके जो परसेंटेज हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे। और रही इस चीज़ की बात, इस दुनिया में सारे स्कूल अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सिर्फ हमने करना क्या है कि हमने अपने ऊपर फोकस करके खुद पढ़ना पड़ेगा। टीचर ने समझा दिया, अच्छी बात है, अब हमने उसको मनन करना है, जो डाउट्स है हमारे पास में वो लिखते रहिए। क्लास में भी ऐसे करना है, आपने जो चीज़ें आपने क्लास में जो डाउट्स हैं सर से पूछिए, आपको जरूर बताएंगे। समस्याएं देखिए हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई समस्या हो उसका समाधान ना निकला हो। और आप जो प्यारे बच्चे हो ना, समझ जाना आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपके नंबरों को ज़्यादा बनाएगी। अच्छी सोच आपको हमेशा ही आगे तक लेके जाएगी। और रही इस चीज़ की बात, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि जैसे मान लेते हैं कल आपका पेपर है और आपने पहले वाली शाम को, पहले वाली रात को, एक तो समय पे सो जाना है। समय बोले तो 10:30 बजे तक सो जाओ, 10:30 बजे सो जाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक सो जाओ। क्योंकि देखो, बच्चों का ज़्यादा देर तक जगना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चे फिर देर रात तक सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, और जब सुबह लेट उठेंगे तो फिर हम कह सकते हैं स्कूल में भी लेट जाएगा, और जब सुबह लेट जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं उसका पूरा दिन ही सुस्ती में रहेगा।
परेशानी में रहेगा, दुविधा में रहेगा, वो अपने समय को सही से सदुपयोग नहीं कर पाएगा। कल आपका पेपर मान लेते हैं, तो आज शाम में आपने उसको रिवाइज कर लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार। अब जितना रिवाइज उसको करते रहोगे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो चैप्टर, वो टॉपिक। और शाम को के बाद रात में खाना खा लिया तो फिर से रिवाइज करिए, और फिर अब आप उसको लिख के देखिए। जितना आपने याद किया है, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उसको लिख के देखिए। क्योंकि बोलते हैं कि एक बार जो आपने लिख लिया वो आपके दिमाग के अंदर याद रहता है पूरी जिंदगी, आप भूल नहीं पाओगे। तो ऐसे में आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। और जो राइटिंग है, राइटिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है। क्योंकि राइटिंग के साथ ही मान लेते हैं आपका एग्जाम 80 मार्क्स का रहेगा, और साथ ही साथ में 20 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं। जो टीचर के हाथ में रहते हैं वो तो अलग है, लेकिन जो 80 नंबर आपके बचते हैं जो 80 मार्क्स है, उसमें आपकी राइटिंग भी आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट डालते हैं। क्योंकि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो टीचर कितना देना चाहेगा? 3.5 नंबर, 4 नंबर। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है और वही आपने लिखा है, कंटेंट अच्छा आपका, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके 5.5 या 5.5 से लेके 6 नंबर तक आपके आ सकते हैं आराम से। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके साथ ही जो आपका टेक्निकल सोर्स 25 है, मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको आशावादी बने रहना है, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है, और आपने हर चीज को अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके नंबर को कम करने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको सिर्फ यही संदेश दूंगा कि अब आप अपने जैसे सुबह उठते हो तो अपने टाइम टेबल को बना लीजिए पर्ची पे, और उसको पॉकेट में डालो पूरा दिन। उसको जो चीज आपका रह गया, देखो मैंने कौन सा टॉपिक कर लिया, कौन सा चैप्टर कर लिया, उसमें निशान लगाते रहो। और जो टॉपिक का चैप्टर आपको नहीं आता, आप उसके सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हो, या फिर आपके घर में बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, या मम्मी पापा जो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके नंबर ऐसे ही बढ़ पाएंगे। और आप ये मत सोचना कि ये जो प्लान है ये इसी एग्जाम में काम करेगा। आपका ये प्लान पूरी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि लाइफ ऐसे चलती रहती है। हमें पूरा दिन क्या करना है, हर रोज की ऐसे ही लिस्ट बना लेनी है। और जब तक हम भी प्लान नहीं करके चलेंगे तो समझ जाना जीवन अच्छे से नहीं चलेगा। ये जीवन का भी पार्ट है, जीवन का विस्तार है, क्योंकि जीवन के अंदर भी हमने ये चीज देखी है, जब तक हम अच्छे तरीके से प्री प्लान करके नहीं चलेंगे तो जीवन हमारा व्यर्थ तरीके से जाएगा। और आपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए बस यही कार्य करना है, सुबह का टाइम टेबल बना लेना है, कितना टॉपिक कितने में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जो आपके कमजोर विषय हैं, जिसमें आप कमजोर विषय में हो, उसमें आपने ज़्यादा टाइम देना है। और जो आपको लगता है कि मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं, आपने उसमें थोड़ा सा उन सब्जेक्ट से कम टाइम देना है। अब आपने देखना है कि पढ़ना कितने समय है। आपने मान लेते हैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ना है, और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, तो 4 घंटे हो। फिर आप ये देखिए कि आपको किस विषय में थोड़ा सा लगता है डर ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपको 4 विषय में ज़्यादा डर है, तो 4 विषय को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और बच गए तो आपके 2 विषय, उसमें थोड़ा सा कम दे दीजिए, 5-5 मिनट कम, उनसे 10-10 मिनट कम। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके नंबर अच्छे से आएंगे। और आप मेरे इस नियम को फॉलो करोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके नंबर बिल्कुल एकदम बढ़िया आएंगे। और आप डरना नहीं है कि मेरे जीवन का मूल्यांकन है, ये आपके केवल 1 साल का मूल्यांकन होता है। और ये जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, मिड टर्म के होते हैं, ये आपके 6 महीने का मूल्यांकन होता है कि आपने 6 महीने के अंदर क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और आप क्या करना चाहते हो। केवल 6 महीने का आपका मूल्यांकन रहेगा। और जो एनुअल एग्जाम होते हैं वो आपके 1 साल का मूल्यांकन होता है, आपके जीवन का मूल्यांकन नहीं है। कभी कोई बच्चा मान लेते हैं 1-2 नंबर से रह जाता है और वो समझे कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा कभी मत सोचे, हमेशा आशावादी बन के ही सोचे, क्योंकि नंबर कम आना ज्यादा आना वो हमारे भी डिपेंड है। हम यदि कॉन्फिडेंस अच्छा रखेंगे ना तो हमारे कोई भी नंबर नहीं काटेगा, हमारे अच्छे नंबर आएंगे। और आप इसको 10 दिन करके देखना। और आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो आप मुझे बता भी सकते हैं, ताकि मैं आगे किस प्रकार से वीडियो बनाऊं। आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो सीखने की जो प्रक्रिया रहती है ना, ये जरूरी नहीं कि बड़े से ही सीखा जाए, ऐसा नहीं होता। हम चींटी से भी सीखते हैं। चींटी हमारे लिए एक हार्ड वर्कर का काम करती है, हम उसको सिंबॉलिक मानते हैं कि ये सख्त मेहनत करके परिश्रम करती है। हम हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, बड़ा व्यक्ति छोटे से सीख सकता है, छोटा व्यक्ति बड़े से सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है, और सीखने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के लिए यही इतना था। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।